जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई को कंसिस्टेंट कर रहे हैं, अच्छी तरह से एक युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमने लास्ट टाइम जो भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, भारत की जलवायु, उसी से संबंधित प्रश्नों के संकलन को आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। छोटा सा सत्र होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें साथियों, क्योंकि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आसमा सिविल एकेडमी प्रोवाइड कराने जा रहा है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आपकी तैयारी, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। लेखक कहता है, जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो रहा है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अपने आप में सिर्फ ध्यान दीजिए, अपने आप का स्किल डेवलप करिए, अपने आप का जितना ज्ञान आप इन्हांस कर सकते हैं उतना इन्हांस करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करते जाएंगे, अपने ज्ञान को इन्हांस करते जाएंगे, अपने आप आपके फॉलोअर्स, अपने आप आपके चाहने वाले, अपने आप आपको कॉपी करने वाले लोग सामने देखने को मिलेंगे। आपको मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अपनी जो आपका जो कर्म है, जो आपकी तैयारी है, उसको प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, चलिए अब जो है प्रश्नों का सिलसिला चालू होगा। ये रहा सिलेबस, ये रहा हमारा जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। भारत में अभी वर्तमान में हमने वर्षा करवाई है, मतलब जलवायु पढ़ा है। इसके बाद अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर बाकी टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ठीक है, जलवायु के बारे में सारा विश्लेषण मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में पढ़ाया था, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि जलवायु तथा मौसम दोनों को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक में सम्मिलित नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही समझाया था कि सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर होता है, समझते जाएंगे, है ना, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी स्थान का, तो वहां का होता है तापमान। ठीक है, ये आंसर नहीं बता रहा हूँ, पता चला आप लोग आंसर बता दिए सर बोल दोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तापमान। तो तापमान तो नहीं हो सकता। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक, एक महत्वपूर्ण घटक है किसी भी स्थान की जलवायु और मौसम का। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। इसी टेम्परेचर की वजह से ही वायुमंडलीय दाब पैदा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस स्थान का टेम्परेचर हाई होगा उस स्थान में लो प्रेशर जोन बनेगा, मतलब कि वहां निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेगा। और जिस क्षेत्र का तापमान कम होगा उस क्षेत्र में हमेशा हाई प्रेशर जोन बनेगा या उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। और हवा की जो प्रकृति होती है, जो वायु का जो मूवमेंट होता है, वायु की जो प्रकृति होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये दोनों कारक तो अनिवार्य है। उसके बाद आता है आर्द्रता और वर्षण। आर्द्रता और वर्षण जो है वो भी मुख्य रूप से कारक माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी स्थान की आर्द्रता उस क्षेत्र की जलवायु की विशेषता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद वर्षण, वो किसी भी स्थान में अगर वर्षा होगा, किसी भी स्थान में अगर पानी गिरेगा तो उस क्षेत्र का जलवायु प्रभावित होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये जो है सभी कारक महत्वपूर्ण है जलवायु की स्थिरता के लिए या मौसम के बदलाव के लिए। ठीक है, समझ में आया? अगला पढ़ते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिम से हुई है। और मौसिम जो है, मानसून को अरबी में मौसिम कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे साथियों? मौसिम कहा गया है। इस मौसिम का अर्थ होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मौसम 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 का अर्थ है कि हवाओं की दिशा ऋतुओं के आधार पर परिवर्तित होना, मतलब ऋतुओं के आधार पर हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही मौसम नाम से संज्ञा दी गई है। और ये अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न आप लोगों से पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून मतलब सीधा सीधा समझ में आना चाहिए, लौटता हुआ मानसून। इसको समझने के लिए
मेरे प्रिय साथियों एक मैप का जो है हम निर्माण कर लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं जिससे हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। छोटा सा हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ हमारा प्यारा सा भारत इस प्रकार से। देखो मेरे प्रिय साथियों, अधिकतर अगर प्रश्न पूछा आप लोगों से, अधिकतर अगर वर्षा किस मानसून से होता है या किस ओर से आने वाले मानसून से होगा, तो भारत में दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून से जो है अधिकतर वर्षा होती है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, और आपका उड़ीसा के कुछ भागों में अगर वर्षा होती है तो वो ठंड के समय में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। असम है क्या? असम नहीं। असम में मैक्सिमम वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा है, उससे असम में वर्षा होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी जो वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम से की बंगाल की खाड़ी से आने वाली आपकी शाखा से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तमिलनाडु है क्या? यस, मैंने बताया कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। उड़ीसा में अगर वर्षा होगी तो वो भी दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से होती है। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर। आगे बढ़े। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं। उत्तर पूर्वी मानसून से मैंने अभी नक्शा बता के आप लोगों को बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून से अगर वर्षा होगी तो वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में होगी। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का मानसून का जो महीना है वो नवंबर और दिसंबर होता है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से वहां वर्षा होती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून में तो सिर्फ इतने भाग में वर्षा हो रही। ठीक है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण करके वो जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यस बेटा याद रखना, वापस होती हुई मानसून भी उत्तर पूर्वी मानसून है। उत्तर पूर्वी कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र से जो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून। वेस्ट साउथ वेस्ट वाला पार्ट मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, ऐसे नक्शा पढ़ते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहला तो शाखा अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा, जो कि केरल में जून माह 1 जून में ही वर्षा करा देती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा होती है, जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार से टर्न लेकर अधिकतर भारत के भागों में वर्षा संपन्न कराती है। मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से अधिकतर वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश है क्या, सिक्किम है क्या, केरल है क्या, जम्मू कश्मीर है? ठीक है मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग नक्शा रखे होंगे तो आप नक्शे में देख सकते हैं कि मैंने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा जो कि अरब सागर से आती है, वो सबसे पहले प्रवेश करती है तो केरल में प्रवेश करती है, और केरल में प्रवेश करके अत्यधिक वर्षा कराती है, और यही क्षेत्र औसत वार्षिक वर्षा के लिए सब दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा केरल में होता है मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, उसके बाद है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि मैं ऑप्शन पहले पढ़ लेता हूँ कि पश्चिमी घाट में होता है क्या, हिमालय क्षेत्र में होता है क्या, मेघालय में होता है क्या। तो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया। पश्चिमी घाट में सबसे पहले आएगा। हिमालयी क्षेत्रों में जो है आपका अरावली पर्वत के पैरेलल होने की वजह से जो है उस क्षेत्र में ज्यादा होगा, और मेघालय में सबसे ज्यादा होगा। नक्शा बना के पढ़ लेते हैं। तो नक्शा बनाएंगे तो यहाँ बना लेते हैं नक्शा। देखो मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये नक्शा। अभी बनाया नहीं हूँ, कहाँ से दिखाई दे दिया सर, ऐसा मत बोल देना, बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा भारत का नक्शा है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा पहले कहाँ प्रवेश करेगी? तो सबसे पहले यहाँ प्रवेश करेगी। यहाँ मतलब केरल वाले क्षेत्र में। तो केरल में अत्यधिक औसत वर्षा देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो मतलब पश्चिमी घाट है,
पश्चिमी घाट जो है वो कंसिस्टेंट है बेटा और ऊंचा भाग है, तो अत्यधिक वर्षा पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी। यहाँ से एक शाखा जो है वो सीधा हिमालयी क्षेत्रों में अंदर जाकर यहाँ पर तबाही मचा देता है, इसीलिए बारिश के समय में केदारनाथ घूमने के लिए नहीं जाना। ठीक है, बारिश के बाद जा सकते हो, वैसे फिर पर भी से वहां लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि भारत आपका हिमालय जो है एक उच्चतम एवं नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जो कि कभी ना कभी टूट के गिरते रहता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका हिमालयी क्षेत्र। तीसरा क्या बताया मैंने कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा का जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा है वो मेघालय में जाकर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में जाकर उनकी कीप आकृतियों की वजह से उस क्षेत्र में फंस जाता है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, तो वहां पर अत्यधिक औसत वर्षा होगी, अत्यधिक वर्षा होगी। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम चर्चा करें ऑप्शन बी की मध्य प्रदेश और बिहार की, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा जो कि अरब सागर से प्रवेश करती है मुख्य रूप से, वो दूसरी शाखा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा करेगी, और जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के मध्य में स्थित जो नर्मदा नदी है उसे लबालब कर देगी। बिहार वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से होता है। उत्तर प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली, पंजाब में भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली, और साथ ही साथ जो है आपका अरब सागर से आने वाली मानसून की शाखा से होता है। आंध्र प्रदेश में मैंने बताया लौटते हुए मानसून से विदर्भ वाले क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होता है, ये बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा प्रभावित रहता है वर्षा यहाँ। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी कहाँ है, तो चेरापूंजी स्थित है खांसी की पहाड़ी पर। कहाँ स्थित है, तो खांसी की पहाड़ी पर, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बताइए मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला है तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारण से होती है वो क्या है, तो तमिलनाडु में जो है वो याद रखना मेरे साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से शरतकालीन वर्षा होती है, ना कि पश्चिमी विक्षोभ में। अगर उत्तर भारत में किस वजह से आपका मतलब वर्षा होता है बोलेगा, तो याद रखना है आपको कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गर्त, या इसे ही कहते हैं हम क्या, तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश में। भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मैं बोला तू आया, मतलब तू चल मैं आया वाला सिस्टम हो गया। जैसे कि जानते हो आप, मैं आप लोगों को बताया कि उत्तर मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किस वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से ये वर्षा होती है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से उठता हुआ जो नमी है या उसमें से वाष्पीकरण होता है और जेट स्ट्रीम जो है उसको आगे बढ़ाकर ले आता है भारत में, और पंजाब वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है ये मानसून। ठीक है, मतलब ये पश्चिमी गर्त, ठीक है, मानसून नहीं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, शरतकालीन वर्षा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है और पंजाब भी हो सकता है। तो बेटा आंख बंद करके प्रश्न में आंसर लगाना है, बी पंजाब और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब में होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में किस कारण होता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून, या कहा जा सकता है उसे लौटता हुआ मानसून। ठीक है, जैसा बता रहा हूँ वैसा याद रखना है। पानी गिर रहा है सर और इधर भी आप वर्षा करवा रहे हो बोलोगे, तो हाँ भाई हमें जानना जरूरी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके नई दिल्ली में पहुंच जाना, वहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई है और वही है वो स्थित है। ठीक है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। चक्रवात के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा तट प्रभावित हुआ था। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो ना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।